चलिए, तो ये तो है ही इम्पोर्टेंट। इससे आप लोग का क्वेश्चन भी बनेगा ना। सबसे पहले तो फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा, सुंदर से 3 कॉलम रखिएगा अमाउंट का, है ना। इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर्टिकुलर। अच्छा सुनिए, ध्यान दीजिए, कल सेक्शन हम लोग क्या देखे थे, क्या सीखे थे, जल्दी बताइए। सेक्शन 6 ना, क्या देखे थे? इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखे थे ना। चाहे तो क्या होगा, रेसिडेंट होगा या क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, हाँ या ना। रेसिडेंट अगर होगा तो क्या हो सकता है, ROR या RBNOR, हाँ या ना। तो कितना फर्दर अगर इसको बांटा जाए, इंडिविजुअल को कितना कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग रेसिडेंट के हिसाब से, 1 2 3 है ना। तो पहले लिखिएगा रेसिडेंट एंड मतलब ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा RBNOR, तीसरा NR मतलब नॉन रेसिडेंट। बात समझ में आ रहा ना। चलिए, तो सीरियल वाइज अगर पढ़ते तो समझ में आता। अगर आप पढ़ते ही नहीं ROR क्या होता है, RBNOR NR क्या होता है जानते नहीं, तो इसको बताते समझ में आता, सब पार हो जाता। NR कट रहा है ना, ही कटे देंगे। चलिए अब ठीक है, ना ही कटने देंगे। चलिए शुरू करें ना। तो ये जो है आप लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर BBA भी करिए, का मतलब कोई भी कुछ भी कहीं भी कीजिएगा जहाँ इनकम टैक्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको बता देगा कि ये इनकम क्या टैक्सेबल होगा इंडिविजुअल के हाथ में, या फिर इंडिविजुअल यानी ROR के, RBNOR के, इसको कहीं पर ऑर्डिनरी एट नॉट, मतलब कि क्या लिखे हैं इसको, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसे भी लिख देता है। रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसे भी लिख सकता है इसको। RNOR ऐसे भी लिख देता है इसको, RNOR ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। RNR तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, नॉन रेसिडेंट या नॉट रेसिडेंट। क्लियर है? तो कौन सा ऐसा इनकम है जो तीनों देगा, या कोई देगा कोई नहीं देगा, क्या होगा नहीं होगा, टोटल समझते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इन इंडिया का। अगर इंडिया में अगर इनकम कमाए हैं तो उसका क्या होगा सिस्टम। तो पहला इन इंडिया का, इंडियन इनकम लिख लीजिएगा। भारतीय ब्लैक से लिखिए, अच्छा दिख रहा है। नहीं दिख रहा, रेड नहीं दिख रहा। इंडियन इनकम, चलिए अब दिख रहा होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 केस होते हैं, इनकम अक्रू और अराइज, इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो क्या होगा सिस्टम, इनकम अक्रूड और अराइज और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। बात समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं इसको। आप पैसा कमा लिए, ठीक है, अराइज कर लिए, कमा लिए बट मिला नहीं है। भारत का रिसोर्स कहाँ, इन इंडिया में। भारत, ध्यान सुन लीजिए, भारत में कमा लिए, अर्जित हो गया पर मिला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्या भारत के रिसोर्सेज को यूज़ किए? कोई टेंशन नहीं, कोई भी हो सब देगा टैक्स, चाहे वो ROR हो, RBNOR हो या NR हो, सब टैक्स देगा। बात समझ में आया? अब सोच के देखिए, हम आप लोगों को कल एक एग्जाम्पल दिए, कोई अमेरिका से आता है, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, ठीक है, एक दिन यूज़ किया और पैसा पुरकस कमा के चला गया, टैक्स नहीं लीजिएगा? वो जहाज़ वाला याद है कहानी आप लोग को,
जहाज आता है, पैसेंजर उतारता है, चला जाता है, क्या रिसोर्सेज को यूज़ किया कि नहीं? टैक्स नहीं लीजिएगा, वो तो नॉन रेसिडेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो टेंशन हटा दीजिए, भारत के रिसोर्सेज को कोई भी यूज़ करेगा, भारत को यूज़ करके कोई भी कमाएगा तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना? पॉइंट नंबर 2, इनकम रिसीव्ड और deemed to be received in इंडिया। क्या बोल दिया? इनकम चाहे तो आप रिसीव किए इंडिया में, या मान लिया गया है कि आप इंडिया में रिसीव किए हैं। बात समझे कि नहीं? कहा बोला? इनकम रिसीव किए भारत में, कमाए कहीं उससे फर्क पड़ रहा है इसमें? नहीं, कमाए कहीं भी है, लेकिन रिसीव कहाँ किए हैं आप? इन इंडिया में। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पैसा कहीं भी कमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिसीव कहाँ किए? इन इंडिया में किए, तो कोई टेंशन नहीं है भैया, मेरा भारत का रिसोर्सेज को यूज़ किया ना, लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? किसका पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग? इंडिया का ना। अब आइए कहाँ? क्लियर है यहाँ तक? सबका यहाँ तक हो गया? पीछे चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। इनकम अक्रूड और अराइज। इनकम अक्रूड और अराइज आउटसाइड। इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, but if business is controlled or profession is set up in India. तो दोनों देगा, लास्ट वाला नहीं देगा। लास्ट होता है एनी अदर केसेस। लास्ट देगा, बाकी कोई नहीं देगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। बोला का है स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि इन इंडिया, अगर आप भारत में भारत का रिसोर्सेज को, भारत का साधन को यूज़ करके कुछ भी पैसा कमाइएगा, कितनों कमाइएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप ROR हो, RBNOR हो या NR हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत के रिसोर्सेज को यूज़ किए, टैक्स देना पड़ेगा। पहले पैसा आपको मिला है कि नहीं मिला है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लिखा ही है ऐसा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ बोला? देखिए बोलता क्या है? इनकम अक्रूड कमा लिए, अराइज कमा लिए, या मान लिया गया। देखिए ना क्या बोलता है, मान लिया गया है कि आप कमा लिए या फिर अर्जित हो गया, ठीक है, इन इंडिया में, तो तीनों टैक्स देगा। बात समझ में आया ना? मान लिया गया है तो भी मानना है, नहीं मिला है तब भी। हाँ, वो तो लिखा है अक्रूड तो लिखा है ना, अर्जित कर लिए बट मिला नहीं है। चलिए आगे। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव। इनकम रिसीव कर लिए भारत में, या फिर मान लिया गया है कि भारत में रिसीव किए हैं, तो तीनों टैक्स देगा। मतलब इन इंडिया वाला कोई टेंशन नहीं है। अगर नॉर्मल याद रखिएगा, नॉर्मल याद रखने की कोशिश कीजिएगा, तो इन इंडिया वाला कोई टेंशन नहीं है, तीनों का तीनों टैक्स देगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद आउटसाइड इंडिया में मान लीजिए इनकम अक्रूड किए या अराइज किए आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर रहते थे, कमाए भारत से बाहर अक्रूड किए और अर्जित भी किए भारत से बाहर। बट ध्यान दीजिएगा,
बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल कहाँ, इन इंडिया, या फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन समझ रहे हैं, सेटअप इन इंडिया, तो टैक्सेबल आपको फर्स्ट 2 चीज़ देगा। कौन देगा? ROR और RBNOR, तीसरा नहीं देगा। बात समझ में आ रहा ना? तीसरा का नहीं देगा, बाकी दोनों दे देगा। क्लियर है? अच्छा, ये क्लियर हो रहा है ना? जैसे मान के चलिए हम बिजनेस कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं पाकिस्तान में जाके, क्लियर है? बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस खेती एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जाकर कर रहे हैं हम लोग। और मान के चलिए उसका जो बिजनेस का जो कंट्रोल हो रहा है वो दिल्ली से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। तो ये दोनों देगा टैक्स, ये नहीं देगा। बात समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? नेक्स्ट, मतलब आउटसाइड इंडिया, कोई भी देश जाइएगा और पहला 2 देगा, दूसरे का नहीं देगा। लेकिन क्या होना चाहिए? सेटअप किस में होना चाहिए? इन इंडिया में। प्रोफेशन कंट्रोल कहाँ से, मतलब बिजनेस जो है कंट्रोल होना चाहिए इंडिया से। प्रोफेशन सेटअप कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, तब देगा। प्रोफेशन करने का मतलब है, मान के चलिए आप फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, आप हमेशा बाहर रहते हैं, तो क्या आप प्रेसिडेंट होंगे? नहीं ना। चाहे तो आप ROR होंगे या फिर RBNOR होंगे या फिर NR होंगे। तो इस केसेस में अगर उसका पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ही है ना। तो उस केस में पहला 2 देगा, तीसरा का नहीं देगा। बात समझ में आ गया ना? नेक्स्ट लास्ट, एनी अदर केसेस। एनी अदर केसेस मतलब इसमें तो आया PGBP, PGBP समझ रहे हैं ना? यानी बिजनेस और प्रोफेशन आया इसमें, तो बाकी बचा कितना है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, CG यानी कैपिटल गेन, और IPS नहीं, IFOS। समझ में आ रहा है ना? तो उस केस में पहला बस देगा, बाकी दूसरा का दोनों नहीं देगा। टोटल कर दीजिएगा, टोटल इनकम इसी को बोलेंगे हम लोग। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई एग्जाम्पल